अब सी फूड के लिए आ जाओ झींगा लाला। एक स्पेशल सी फूड ढाबा जहां आप अपनी फैमिली के साथ ले सकते हैं असली सी फूड का मजा। झींगा लाला लेके आया है खास सी फूड थाली मेनू, जिसमें हर वैरायटी का ऑप्शंस मिलेंगे एक ही प्लेट में। फ्रेश फिश टेबल से उठा के बनवा सकते हो। 100 से 150 लोगों के फंक्शन के लिए पार्टी रूम अवेलेबल है विद एयर कंडीशनिंग एंड फूड ओनली 25,000। ढाबे का टाइमिंग 6 PM से 3 AM तक है और स्पेशल थाली अवेलेबल है सिर्फ दोपहर 12 PM से 5 PM तक। सब कुछ बजट फ्रेंडली, बच्चों के लिए प्ले एरिया और सबके लिए अमेजिंग एम्बियंस। तो देर किस बात की, आज ही आइए झींगा लाला। असली सी फूड, असली स्वाद। होटल के कमरों में घुसकर हिंदुत्ववादी की दबंगई और गुंडई, कमरों में पूछताछ कर युवक से की मारपीट, शील टाइगर पुलिस जांच में जुटी। प्रवीण कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 10 अगस्त रात के 2 बजे कल्याण डोंबिवली रोड पर कल्याण चौराहे के ठीक बिल्कुल बाईं ओर जो शुभम होटल एंड लॉज है, यहाँ पर तीसरी मंजिल पर एक आगरा की घटना की पुनरावृत्ति करने वाली घटना घटी है। जैसे कि आगरा के एक होटल में सलमान नामी युवक की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की, वो खबर हमने आपको दिखाई। उसी तरह की खबर हम आपको यहाँ पर मुमरा से सटे हुए कल्याण फाटा क्षेत्र से बता रहे हैं। कल्याण डोंबिवली रोड, कल्याण फाटा का क्षेत्र, यहाँ का ये शुभम होटल। रात 2 बजे का समय, यहाँ 2 कमरों में तीसरी मंजिल पर 2 कपल्स रुके हुए थे। दोनों में दोनों लड़कियां या महिलाएं जो भी है वो हिंदू थी और उनके साथ में आने वाले दोनों पुरुष जो है वो मुस्लिम थे। इनमें से एक कोई गुजरात से आया हुआ था। अब इनमें शायद कुछ आपसी कहासुनी होती है। कहासुनी के दौरान जो है कुछ ग्लास वगैरह फेंकने की घटना घटती है। तो इसी से खबर लग करके इसी होटल में शायद आया हुआ या रुका हुआ एक कट्टर हिंदुत्ववादी, जिसका नाम पता चला है दीपक साप्टे। तो ये दीपक साप्टे पता नहीं किसी महाकाल सेना का अपने आप को पदाधिकारी बताता है। ऐसी जानकारी सामने आई है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस दीपक साप्टे ने फिर होटल के कमरों में घुसा है, एक के बाद एक, दोनों कमरों में घुसा है। एक 307 नंबर का कमरा है, अन्य एक कमरा है। तो यहाँ पर वो लड़कों से, इन व्यक्तियों से कैसी पूछताछ कर रहा है, लड़कियों से कैसी पूछताछ कर रहा है वो देखिए। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर उसे जब पता चलता है कि दूसरे कमरे में एक लड़की जो है वो हिंदू है, तो वो उस लड़की से क्या कहता है। बिल्कुल जो आमतौर पर लांडिया शब्द मुसलमानों के लिए अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी शब्द का वो इस्तेमाल यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वो तुमको तो अब्दुल ही चाहिए, इस तरह का ताना भी जो है, व्यंग कटाक्ष जो है वो इस महिला या लड़की पर करता है। अब ये पूरा मामला जो है वीडियोस के जरिए सामने आया है, वीडियोस बने हैं, वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला देखिए। अब इस संबंध में शील टाइगर पुलिस को सूचना मिलने के बाद रात को डिटेक्शन ब्रांच की टीम पहुंची थी और इसमें शील टाइगर पुलिस ने अब तक क्या मामला दर्ज किया है उसकी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं है, मगर शील टाइगर पुलिस इसकी जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री राम पॉल के अनुसार इस तरह का कोई मामला नहीं है। ग्लास फेंकने पर से कुछ बातचीत हुई है, विवाद हुआ है और झगड़ा हुआ है, ऐसा मामला है। लेकिन वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह असल मामला क्या है। दीपक साप्टे नाम का ये कथित व्यक्ति जो है ये साफ तौर पर यहाँ पर गुंडई कर रहा है और धार्मिक द्वेष के तहत यहाँ पर जो मुस्लिम युवक है उससे मारपीट कर रहा है, उसको लात मार रहा है। फिर क्या कह रहा है वो सब आपको वीडियो में सुनाई देगा। अब शील टाइगर पुलिस का कहना है कि हमने इसमें इन युवकों से संपर्क किया है, इन्हें बुलाया है, एक ने आने से इनकार किया है, एक कल आने वाला है यानी सोमवार 11 अगस्त को। तो आने के बाद जो है जो भी जानकारी सामने मिलेगी, शिकायत आएगी, उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए किस तरह से नफरत का माहौल जो है अब बढ़ता जा रहा है और ये
धीरे धीरे ठाणे में कितना तेजी से पनप रहा है। ठाणे हमारा जिला है, हमारा शहर है, हम ठाणे के निवासी है। मुंब्रा कौसा उसका उपनगर है। शील कल्याण फाटा भी उसकी का एक उपनगर जैसा इलाका है। और इतनी आबादी है हिंदू मुस्लिम की इस पूरे इलाके में कि एक दूसरे के साथ पिछले कई सालों से बहुत अच्छे से रहते हैं। मगर अब शुभम लॉज है, होटल है, कोई भी आएगा अपनी आईडी देगा, वहां पर कमरा बुक करा कर रहेगा। कौन किसके साथ जाए, कौन किसके साथ रहे, ये बात तो बड़ी मुखरता से कहा जाता है, कानून इसकी इजाजत देता है, ये भी कहा जाता है। मगर इस तरह से अगर मुस्लिम लड़के या मुस्लिम व्यक्ति निकलते हैं तो फिर उन पर लव जिहाद का, धर्मांतरण का, अलग अलग तरह का आरोप लगाकर केस भी बना दिया जाता है। अब देखते हैं इसमें शील टाइगर पुलिस स्टेशन इस महाकाल सेना के कथित कोई संगठन है उसके ये जो भी मुखिया है दीपक साप्टे, इस पर क्या कार्रवाई करती है। कपड़ा नहीं पहनती मम्मा, इतना टाइम नहीं पहनती है। तेरा नाम क्या है? थमा काय बोलता तेरा पूरा नाम क्या है? आमचं बाप का नाम? पापा का नाम नहीं, पापा है नहीं। अरे उन्होंने तो पैदा करके गलती किया है ना। पापा नहीं। नहीं, उन्होंने पैदा करके गलती किया है ना आपसे, इसलिए आप ये गांडा के साथ में आए हो और ये सब चीजें आपने करी है यहाँ पर, है ना? सर उसकी ठीक है, वजह से अगर आपका ये मर्डर कर देता आपको और किसी चेयर में डाल देता, आपको चल जाता? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं, वो ना कुछ भी नहीं करते सर। अच्छा है ना? हाथ भी नहीं लगाते सर वो। मेरा अब्दुल अच्छा है। नहीं सर, वो हाथ भी नहीं लगाते वो। आप मैसेज दे दो दुनिया को कि पर वो बहुत ये दयालु मुसलमान है। अच्छे होते हैं करके, आप पर सर, मैसेज दे दो। उन्होंने ना आप एक अच्छा बार मैसेज भी दे दो, हाथ नहीं लगाया, आप एक एक अच्छा- बार भी हाथ नहीं लगाया उन्होंने, एक बार भी हाथ नहीं लगाया मुझे। ये अच्छे कसम होते से हैं। बोल देती मैं, एक बार भी हाथ नहीं लगाया। उसकी बहन फालतू का पीछे पड़ी है बहुत टाइम से। शादीशुदा महिला के साथ में उसको भी होटल में घुस के मारा। ये विजय महाकाल वाले लोग हैं। अच्छा, ये वही संगठन से ना, विजय महाकाल? सब वही चल रहा है और बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब चीज़ के लिए क्रिएट ना हो ना वापस से दोबारा। इसके नाम दे दो ना मेरे को उनका। दीपक साप्टे जिसने मारा था। आप पूछो ना उनको, कल मेरे को बोले ना। ठीक, और दूसरे दिलावर शेख, दीपक साप्टे दिलावर शेख ना, तो गेस्ट दूसरे थे। दिलावर शेख को मारा गया ना और दीपक साप्टे ने मारा, ये है ना? ठीक है, दोनों एक ही फ्लोर पे थे। कुछ आवाज़ आई उसमें इन्होंने, ठीक है वो सब पूरा चलेगा।